सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे सुलभ भारती 5वीं कक्षा 7वां पाठ बोध। और ये 7वां पाठ का अ भाग है। बाद में हम सीखेंगे ब भाग। तो देखिए ये क्या है। एक आँख और ये दो आँख नहीं होते तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका वचन बदल जाता है आँखें। एक वचन अनेक वचन समझ में आया? तो आँख का अनेक वचन क्या है? आँखें। तो बताइए एक वचन क्या है यहाँ पे? पेटी। और बहुवचन क्या है? पेटिया। पेटिया। बराबर। यहाँ पे एक वचन औषधि। औषधि और बहुवचन औषधिया। औषधिया। हाँ, ये क्या है? पपीता एक वचन और बहुवचन पपीते। उसके आगे आम। एक वचन आम और अनेक वचन भी। आम। ये ध्यान में रखो। एक वचन माला। और बहुवचन मालाएं। बाद में एक वचन सिक्का। और बहुवचन सिक्के। सिक्का सिक्के। एक वचन ले तौलिया और बहुवचन तौलिए। तौलिए। एक वचन बंदर। बंदर और बहुवचन बंदरिया। बंदरिया। एक वचन बिल्ली। बिल्ली बिल्ली है एक वचन। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एक वचन अनेक वचन नहीं है तो यहाँ पे कुछ तो भी अलग है। तो इसके पहले का भी बंदर ये पुरुषवाचक पुल्लिंग था और बंदरिया ये स्त्रीलिंग है। ये जो लाल लाइन यहाँ पे खड़ी डाली है इसका मतलब इधर के जो वो शब्द है वो एक वचन बहुवचन के है और यहाँ के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ से शुरू हो गया। बंदर एक वचन, बंदर पुल्लिंग और बंदरिया स्त्रीलिंग। बिल्ली स्त्रीलिंग और बिलाव पुल्लिंग। समझ में आया? देखो और आगे क्या क्या है शब्द दिए हुए। जैसे सिंह ये पुल्लिंग है और सिंहनी ही स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है। गाय ये क्या है? पुल्लिंग। गलत जवाब। गाय है स्त्रीलिंग और बैल पुल्लिंग। अभी बोलो हिरन। स्त्रीलिंग। गलत जवाब। हिरन है पुल्लिंग और हिरनी स्त्रीलिंग। अभी सही जवाब। अभी ये बोलो नागिन। स्त्रीलिंग। करेक्ट। नागिन स्त्रीलिंग और नाग पुल्लिंग। चूहिया स्त्रीलिंग। और चूहा पुल्लिंग। सही जवाब। इस तरह ये पूरा पेज आपको समझ में आ गया सब। ये मुखोद्गत करके रखो और अपने किताब में लिखो। अब देखिए इस पेज में 7वां जो पाठ है उसमें ब भाग है समान और विरुद्ध। यानी हम देखेंगे समानार्थी शब्द और बाद में देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। तो देखो पहले समानार्थी में क्या क्या है। देखो आँख जो होती है उसको क्या क्या शब्द है। आँख को हम कहते हैं नेत्र। आँख को नेत्र भी कहा जाता है। वैसे द्वार द्वार को क्या कहा जाता है? दरवाजा। दरवाजा भी कहा जाता है। मतलब ये समानार्थी है। वैसे ही ये है पेड़। पेड़ को हम क्या कहते हैं और दूसरा नाम वृक्ष भी कहते हैं।
ये है चारपाई। तो चारपाई भी कहते हैं और दूसरा नाम खटाई। खटिया, खटिया भी कहते हैं। और ये है पंछी, इसे हम पंछी भी कहते हैं और पक्षी भी कहते पक्षी भी कहते हैं। ये जब हम सवेरे जागते हैं तो क्या होता है? सवेरा। सवेरा। तो उसे हम सवेरा भी कहते हैं और दूसरा नाम सूरज। सुबह भी कहते हैं। बाद में ये है पुष्प, इसे पुष्प भी कहते हैं और फूल भी कहते फूल भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो बाल है इसे हम बाल भी कहते हैं और केश भी कहते केश भी कहते हैं। तो अभी तक हमने ये जो देखे ये सभी शब्द कैसे थे? समान, समानार्थी शब्द थे। तो अब हम देखेंगे विरुद्ध। विरुद्ध शब्द बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही समझने में आसान है। देखो आपके किताब में ये क्या है? दिन। और ये क्या है? रात। दिन हो जाने के बाद क्या होती है? रात। ये देखो यहाँ पे पक्षी बहुत कम है और यहाँ पे अधिक। कम और अधिक ये विरुद्धार्थी शब्द है। ये चाय गरम है और ये आइसक्रीम ठंडा, मतलब गरम और ठंडा ये विरुद्धार्थी है। बाद में ये क्या है? बंद और ये खुला, बंद और खुला ये भी विरुद्धार्थी शब्द है। ये क्या है? स्टूल के ऊपर और ये स्टूल के नीचे। नीचे, यानी ये विरुद्धार्थी है। ये तो गेंद बहुत ही छोटी है यानी छोटा और ये क्या है? बड़ा, ये विरुद्धार्थी। ये देखो बहुत ही हंस रहा है, मतलब ये है सुखी। और ये देखो इसे पढ़ाई न करने की वजह से परीक्षा में बहुत ही कम मार्क मिले, तो ये कैसा हो गया? दुखी। ये भी विरुद्धार्थी शब्द है। ये दरवाजे की आगे और ये दरवाजे के पीछे, आगे और पीछे ये भी विरुद्धार्थी शब्द है। तो इस तरह बच्चों आपने क्या सीखा इस पेज में? समान और विरुद्धार्थी। अभी इस सवाल के जवाब दीजिए बच्चों। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखो। तो ये क्या है सभी? सिक्के, इसमें से लिखने का। ये क्या है? औषधि। ये औषधियाँ। ये क्या है? तो यहाँ पे आम, ये आम यहाँ लिखने का। ये क्या है? आँखें। ये क्या है? पपीता। ये पपीता, इधर से इधर लिखने का। अभी और है, ये क्या है? माला। ये माला। ये क्या है? पुस्तक। पुस्तक। ये क्या है? पेंसिल। पेंसिल्स, पेंसिले। ये क्या है? चूहा। चूहा। और ये क्या है? चश्मे। चश्मे। सही जवाब। तो अभी और जवाब दीजिए बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के आगे विरोधी लिंग, विरोधी शब्द नहीं, विरोधी। तो बोलो नाग। नाग का विरुद्ध लिंग क्या है? नागिन। सिंह। सिंह का विरुद्ध लिंग सिंहनी। सिंहनी। बंदरिया। बंदरिया का विरुद्ध लिंग बंदर। बंदर। चूहा। चूहा का विरुद्ध लिंग चूहिया। चूहिया। बिलाव। बिलाव का विरुद्ध लिंग बिल्ली। बिल्ली। बाद में हिरनी। हिरनी का विरुद्ध लिंग हिरण। हिरन। गाय। गाय का विरुद्ध लिंग बैल। पुरुष का विरुद्ध लिंग स्त्री। बकरी का विरुद्ध लिंग बकरा। बकरा। आगे का प्रश्न सुनो और हो सके तो जवाब दो। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। अभी बहुवचन लिखने का। एक वचन दिए हुए है, उससे
सुनकर बहुवचन लिखो। लड़का, लड़के, लड़के। उंगली, उंगलियां, उंगलियां। खिलौना, खिलौने, खिलौने। कुआ, कुएं, कुआं, कुएं। चारपाई, चारपाइयाँ। उंगली, उंगलियां। मशीन, मशीनें। चारपाई, चारपाइयाँ। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखना है अभी आपको। लड़कियां, लड़की, लड़की। किरणें, किरण, गमले, कमल, गमला। कमला, रास्ते, रास्ता, कापियाँ, कापिया, कापिया, कापिया का कापी। कुर्ते। कुर्ता, आगे बताओ बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के वचन बताओ। कछुआ कैसा है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, केले। थांबा थांबा, रुको रुको। हाँ सॉरी, कछुआ का ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। केले अनेक वचन, बहुवचन। बहुवचन, संतरा, एक वचन, थालिया, बहुवचन, खड़ा। एक वचन, बराबर है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताओ। बुढ़ा, बुढ़ा, पुल्लिंग, कबूतर, स्त्री, कबूत, पुल्लिंग, घोड़ी, स्त्रीलिंग, चाचा, पुल्लिंग, पड़ोसन। स्त्रीलिंग, बरोबर है। यहाँ पे पृष्ठ क्रमांक 71 पर आए बहुवचन शब्द ढूंढ कर लिखो। ये ढूंढ कर लिखना है आपको। वैसे ही नीचे का ही सवाल है, वो भी आप पूरा करो। यहाँ इस पेज पे समान और विरुद्धार्थी शब्द है। तो लेखन अभ्यास, वर्ग कार्य, गृह कार्य। यहाँ पे सवाल पहला, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में चुनकर लिखो। तो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, वो चुनकर आपको लिखना है। तो बोलो, पुष्प का समानार्थी शब्द फूल, फूल। सवेरा का समानार्थी शब्द सवेरा का समानार्थी शब्द सुबह, सुबह। नेत्र का समानार्थी शब्द आँख, आँख। चारपाई, खटिया, खटिया। केश, बाल, बाल। द्वार, दरवाजा, दरवाजा। पंछी, पक्षी, पक्षी। वृक्ष का, पेड़, पेड़। घर का, गृह, गृह। करेक्ट है। आगे भी सही, एकदम साधा और सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द कोष्टक में से चुनकर लिखो। ये कोष्टक में से चुनकर यहाँ लिखना है। छोटा का विरुद्धार्थी शब्द बड़ा, बड़ा। ठंडा का विरुद्धार्थी शब्द गरम। दिन का विरुद्धार्थी शब्द रात, रात। खुला का विरुद्धार्थी शब्द बंद, खुला, बंद। अधिक का विरुद्धार्थी शब्द अधिक, कम, कम। सुखी का विरुद्धार्थी दुखी, दुखी। आगे का, पीछे, पीछे। ऊपर का, नीचे, सुगंध का, दुर्गंध, दुर्गंध। आखिरी सवाल, रिक्त स्थानों में कोष्टक में दिए हुए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखो। दरवाजा यहाँ पे कोष्टक में बंद है, तो दरवाजा बंद है ऐसा चलेगा क्या? नहीं, तो ये बंद, ये जो कोष्टक में दिया हुआ है, इसका विरुद्धार्थी यहाँ लिखना है। तो दरवाजा खुला है, बंद का विरुद्धार्थी खुला है, इसलिए यहाँ पे खुला आएगा। दरवाजा खुला है। दूसरा, घर डैश डैश है, कोष्टक में छोटा, तो यहाँ क्या आएगा? बड़ा, घर बड़ा है। तीसरा, तुम मेरे डैश डैश हो, आगे। आगे का विरुद्धार्थी शब्द पीछे, तुम मेरे पीछे हो। यहाँ डैश, यहाँ ठंड डैश डैश है, अधिक। अधिक का विरुद्धार्थ कम।
गाय पेड़ के डैश डैश है ऊपर, ऊपर के विरुद्धार्थी नीचे। गाय पेड़ के ऊपर जा सकती है क्या? कुछ भी लिखते हैं बच्चे ऐसे, क्या करें। हम पेपर जब चेक करते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है, मगर जो पढ़ाई करते हैं बच्चे वो सभी पेपर अच्छे छुड़ाते हैं, जैसे कि आप। तो ये एक सवाल का जवाब दो। निम्नलिखित शब्दों में से चुनकर शब्दों के समानार्थी शब्द बताओ। आँख, आँख का क्या है मतलब समानार्थी? नयन, नयन। सवेरा का? प्राण, प्रातः। पुष्प का? कुसुम, कुसुम। वृक्ष का? तरु, पंछी का? चिड़िया। चिड़िया। करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से चुनकर शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द बताओ। गरम, शीतल। कम, ज्यादा, दिन। रात्रि। तो आज की पढ़ाई आपको पूरी तरह समझ में आ गई? हाँ, पूरी तरह समझ में आ गई। थैंक यू बच्चों।